नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लॉक, यानी रीजनिंग में एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, क्लॉक यानी घड़ी, और वहाँ से मैंने लगभग 5 प्रकार के प्रश्न को करना सिखा दिया था। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पास आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसका टाइप 6, और जो टाइप 6 है वो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज से संबंधित है, यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। तो क्लॉक में मेरे प्यारे बच्चों जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रश्न जैसे दिया जाता है जल प्रतिबिंब से, कहेगा कि किसी घड़ी का वास्तविक समय मान लेते हैं 3:30 बजे हैं, ठीक है, तो कहेगा इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करें कि इसका जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ये चीज़ बताइए। यह तो आपसे ऐसे पूछ सकता है किसी घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब 3:25 है, ठीक है, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, ऐसे करके एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको हम तुरंत यानी आसान तरीके से कैसे हम लगा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, उसको हम सीखेंगे। और इससे पहले हम ये समझेंगे कि वाटर इमेज एंड मिरर इमेज में क्या मतलब क्या मतलब डिफरेंस है, ठीक है, और इसका बेसिक समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है। तो ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पास ना तो कोई मतलब जल में देखना है ना तो कहीं देखना है, आपके पास एक दर्पण है। जो दर्पण जो होता है वो दोनों तरीके से काम करता है। यदि दर्पण को आप ऐसे खड़ा यानी क्षैतिज रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार से रख देते हैं, ऊर्ध्वाधर रख देते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पास ये एक मिरर का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही दर्पण को आप ऐसे क्षैतिज रख दें, इस प्रकार से रख दें, ठीक है, लेटा कर रख देंगे, ठीक है, तो ये जो होगा ये जल का काम करेगा। ये मिरर किसका काम करेगा, जल का काम करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास समझिएगा ध्यान से, अगर ये मिरर को ऐसे रखते हैं तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए पहले। जैसे एक प्लेन मिरर का मतलब प्लेन मिरर होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है जिस प्रकार से वर्क करता है उसी प्रकार से ये भी वर्क करता है। देखिए, समतल दर्पण क्या करता है कि लेफ्ट और राइट को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देगा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पास लिख दिया बी, तो जो बी होगा ना तो बी को कन्वर्ट कर देगा ऐसे, यानी जो बी का इस वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी बी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पास जी बनाऊँ जी, तो जी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पास टी बनाता हूँ तो टी देखिए उसी तरह रहेगा, टी इसी तरह दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पास वी बनाऊँ तो वी भी इसी तरह दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद दे रखना, ये लेफ्ट और राइट को केवल कन्वर्ट करता है, टॉप और बॉटम को कन्वर्ट नहीं करता है। लेकिन ये क्या करता है, जो वाटर इमेज होता है ये करता क्या, जैसे मान लीजिए इस चीज़ को मैं लिखता हूँ वी, यहाँ टी, यहाँ जी और यहाँ बी, मैंने ये चीज़ लिखा, ठीक है, इसी मैंने लेटर को यहाँ पास लिख दिया। तो होगा क्या, यहाँ पास टॉप बॉटम चेंज हो जाएगा। जो वी है वी कुछ इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी इसका टॉप जो था वो नीचे हो जाएगा और जो बॉटम था वो ऊपर आ जाएगा। टी देखिए इस तरह का, टी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जी इस तरह, तो जी इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसका टॉप बॉटम कन्वर्ट ही, टॉप मतलब लेफ्ट और राइट कन्वर्ट नहीं होता है, इसका केवल टॉप बॉटम कन्वर्ट होता है, बी इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पास घड़ी जैसे मान लेते हैं दे देते हैं, तो घड़ी एक ऐसी घड़ी होगी आपके पास जिसमें कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको तो पता है कि भाई अगर ऊपर है तो ऊपर 12 ही होगा, इसके बगल में क्या होगा, इसके बगल में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे आपको पता है कि राइट हैंड साइड 3 होता है, लेफ्ट हैंड साइड 9 होता है, यहाँ पास राइट और लेफ्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता है। तो यहाँ पास होगा क्या, यहाँ पास जब कोई भी घड़ी दिया जाएगा तो उसमें नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें नंबर नहीं रहेगा। तो आपको कैसे करना होगा क्वेश्चन को, देखिए जैसे मानते हैं यहाँ पास 12 है तो 12 पर ही रहेगा, जो 6 है वो 6 पर रहेगा। लेकिन 3 जो है वो 3 कहाँ पास आ जाएगा, 9 की पोजीशन पर आ गया। देखिए जैसे मान लेते हैं रियल समय है, ठीक है, ये रियल है, ये कोई घड़ी है, ये कोई क्लॉक है, ठीक है। अब इसका इमेज हमको इसमें बनाना है, जो 3 होगा तो 3 यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पास, यानी ये चीज़ जो है, जबकि यहाँ पास क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ पास 3 के स्थान पर
3 के स्थान मतलब जो 3 था, मतलब जो 9 था वो 3 बन गया, ठीक है, जो 9 था वो 3 बन गया, और जो 3 था वो 9 बन गया। यही चीज़ तो हो रहा है यहाँ पास। अगर यहाँ पास बात करूँ, जो यहाँ पास ए मान लेते हैं, यहाँ पास 1 है, तो 1 जो होगा ना, 1 यहाँ पास आ जाएगा। यहाँ पास 2 होगा तो 2 कहाँ होगा, तो 2 यहाँ पास आ जाएगा। तो यहाँ पास थोड़ा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पास हो क्या रहा है। यहाँ पास जो 1 है ना, वो क्या बन जा रहा है, 12 बन जा रहा है, सॉरी 11 बन जा रहा है। 1 जो है वो 11 के पोजीशन पर आ जाता है। देखिए 1 यहाँ है और यहाँ पास 11 होना चाहिए ना, यहाँ पास तो 11 होता है। देखिए तो 1 जो है, 1 यहाँ पास था तो 1 यहाँ पास पहुँच गया, यानी 11 के स्थान पर हो गया। तो यानी 1 11 बज जा रहे हैं, और 2 कितना बज जा रहा है, 2 10 बज जा रहा है, ठीक है। 3 कितना बजेगा, 3 कितना बजेगा देख लेते हैं। 3 तो 3 कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, 3 9 बज रहा है, ठीक है। 4 8 बज रहा है, 5 5 बजेगा, 7, ठीक है, और 6 कितने बजेंगे, तो 6 बजेगा, ठीक है। 6 जो होगा 6 यानी नो चेंज, और 12 क्या होगा, तो 12 12 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास अगर देखें हम, यहाँ पास जब हम देखते हैं ऐसे, ठीक है, तो 1 11 हो रहा है, 2 10 हो रहा है, 3 9 हो रहा है, 4 8 हो रहा है, 5 7 हो रहा है, 6 6 हो रहा है, और 12 12 हो रहा है। यानी 6 और 12 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉप और बॉटम में है। तो टॉप बॉटम कभी भी क्लॉक में चेंज नहीं होता है। यानी मिरर इमेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज, मैं मिरर इमेज की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिरर इमेज में ये हो रहा है, तो मिरर इमेज में हो रहा है। तो यहाँ पास अगर तुम गौर से देखोगे यहाँ पास, तो यहाँ पास हो क्या रहा है कि 11 और 12 जो सम हो रहा है, सम जो सम यहाँ पास यानी जो योग हो रहा है, इनका जोड़ हो रहा है, वो 12 ही आ रहा है। 10 2 12 आएगा, ठीक है, 9 3 12 आएगा, ठीक है, 8 4 12 आएगा, 7 5 12 आएगा, 6 6 12 आएगा, ठीक है। 12 और 12, अब 12 12 नहीं जोड़ना है, क्योंकि 12 12 कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो सम है, यानी जो योग है, वो 12 आ रहा है। तो इसके लिए फिर क्या होगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताइए 9 बजे हैं, ठीक है, 9 बजे हैं किसी घड़ी में, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9 है, यदि उसको दर्पण में देखा जाए तो कितने बजेंगे। अगर मान लो इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो आपको क्या करना होगा कि भाई 9 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन दर्पण में जब देखेंगे तो 3 बजेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र बन जाता है, एक ट्रिक बन जाता है इसी को, क्योंकि मुझे 12 ही लाना है, तो इसका मतलब 12 से हम घटा दें आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी घड़ी में मान लेते हैं 4 बजे हैं, ठीक है, 4 बजे हैं, तो बताओ 4 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो कहोगे 8 जोड़ें। ये तो 12 में से 4 को घटा दीजिए तब भी आ जाएगा 8। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसी के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, इसको कुछ भी नहीं याद रखना है, आपको एक ट्रिक याद रखना है कि कभी भी अगर इमेज यानी मिरर इमेज की बात करें, कभी भी अगर मिरर इमेज की बात करें, क्वेश्चन मिरर इमेज से आए, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद क्या रखना है, 12 बजे कोई भी टाइम आए उसको 12 बजे से घटा दीजिए। किससे घटाएंगे, 12 बजे से, ठीक है। कोई भी समय आए तो आपको 12 बजे से घटाना है और आंसर लाना है। अब मान लेते हैं कि जैसे मान लो 11:55 आया, 11:55, तो 11:55 को कैसे 12 से घटाएंगे, तो एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पास ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए 12:20 आ गया, जब 12:20 आ गया तो आप इसको कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास तमाम प्रकार के मैटर फंसते हैं, तो मैं एक सिंपल से बताता हूँ। या तो आप अगर इस प्रकार से जाए 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे आ जाए कि 3 बजे हैं, तो बताइए दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। अगर 4 बजे हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको 12 से ही घटाना है और आंसर आएगा। अगर मिनट में भी कुछ आ जाए, मान लेते हैं 3:10, 3:10, 12:20, ऐसे करके आ जाए, तो आपको क्या करना है, 11:60 से 11:60 से घटाइए, ठीक है, और आंसर पाइए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर इस तरह अगर आएगा तो 12 से डायरेक्ट घटा दीजिए। अगर मिनट में भी कुछ आ रहा है तो 11:60 से घटा दीजिए। अब अगर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से 12:55, तब कैसे घटाएंगे, तब यहाँ 11:60 घटेगा ही नहीं। तो एक काम और कर सकते हैं आप, क्योंकि जो स्टेशन होता है, स्टेशन में कुल कितने बजते हैं, 24 घंटे की घड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पास 24 तक बजते हैं। तो 24 तक बजते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, तो आप उसको जो है 23:60 से घटाया करिए, 23:60 से। अगर 12 से ऊपर चला जाए तो 23:60 से घटाइए। तो यानी आपके पास है वही ट्रिक, ठीक है,
है तो वही चीज़, लेकिन आपका लगाने का तरीका जो है यहाँ पास अलग हो गया। यानी या तो आप 12 बजे से घटाइए, या तो 11:60 से घटाइए, या तो 23:60 से घटाइए। अब आपके कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मिरर इमेज से, यानी दर्पण प्रतिबिंब से। दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रश्न यदि आपसे इस तरह पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। कितने बज रहे हैं भाई, 3:10 हो रहे हैं, 3:10 हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जब कभी मिनट में आ जाए और 12 से छोटा रहे तो आपको क्या करना है, 11:60 से घटा दीजिए। तो 11:60 से जब घटाएंगे, ठीक है, तो 60 में से 10 जाएगा 50, और 11 में से 3 गए 8, यानी 8:50 आपका आंसर हो गया। यानी कोई भी प्रश्न आ जाए ना, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, कोई घड़ी का वास्तविक समय है 11:55, 11:55, इसको किससे घटाएंगे, 11:60 से। जब 11:60 से घटाएंगे तो 5 मिनट आ जाएगा इधर, 60 में से 55 गया 5, ठीक है, इधर 0 आया, तो 0 का मतलब होता है 12, तो 12:05 आंसर हो जाएगा, 12:05 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 मतलब होता है 12। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया 14 किसी घड़ी में 14 या मान लेते हैं 16:28 हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। अगर 16:28 हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, 24 घटाना है, 23:60 से घटाना है, 23:60 से घटाइए। 23:60 जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 32 यहाँ पास हो जाएगा, और यहाँ पास 13, 7×6 = 13, यानी कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यानी 7:32 आंसर हो जाएगा, 7:32 ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो आप इसी को पहले कन्वर्ट कर लेते, 4:28, यानी 11:60 से 4:28 घटा देते, आंसर जाता तुरंत। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। यदि इस तरह कोई भी प्रश्न आता है तो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। मतलब किससे है ये, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। अब मैं इसके लिए, अब मैं जल प्रतिबिंब को बता देता हूँ कि जल प्रतिबिंब के लिए ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखना है जल प्रतिबिंब के लिए। अगर जल प्रतिबिंब आए तो आपको डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखना है, और उसी से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, जल प्रतिबिंब के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब के लिए एक ट्रिक याद रखना है, 18:30 याद रखना, 18:30। कोई भी समय आए और जल प्रतिबिंब यदि पूछे, या तो जल प्रतिबिंब आ जाए, वास्तविक समय पूछे, तो आपको क्या करना है, 18:30 से घटाना है, या 17:90 से घटाना है। बस 18:30 या 17:90 से घटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में देता हूँ, यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो 5:20 आए तो इसी से घटाइए, 5:20 को इससे घटा देते हैं। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13:10, और 13:10 का मतलब क्या होता है, 1:10, ये आंसर हो गया। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, 8:45 आ गया, 8:45। मान लेते हैं किसी घड़ी का वास्तविक समय 8:45 है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको 17:90 से घटाना है 8:45 को। जब मिनट 30 से ऊपर चला जाए तो 17:90 से आपको घटाना है। तो ये बताइए, 90 में से 45 जाए कितना हो जाएगा, तो कहोगे 45। ठीक है, और 17 में से 8 हो जाए, चला जाएगा, 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गए तो 9 8 17, 9:45 आंसर हो गया, 9:45 आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ और ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें जो वाटर इमेज होता है, इसमें कभी भी एग्जैक्ट जो होता है ना, इमेज नहीं बनता है।
जब वाटर इमेज से एग्जैक्ट इमेज नहीं बनता है तो ऑप्शन भी इसके कुछ अलग अलग आ सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें ऑप्शन ही मतलब इस सूत्र से निकालेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पास बता रहा हूँ, जब ऑप्शन ना मिले इस सूत्र से तो एक काम ये कर लीजिए कि 1 घंटा ऊपर करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8:45 ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन हो सकता है 9:45 मिले, और हो सकता है 1 घंटा पीछे वाला मिले, यानी 7:45। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और आपका आंसर तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और इसका एक टाइप और बचा है, नहीं तो ये पूरी तरह से क्लॉक खत्म हो गया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग एक टाइप इसका बचा है पोजीशन इंटरचेंज का, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, एग्जाम में आते हैं नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर उसको भी पढ़ाइए तो हम पढ़ा देंगे उसको भी, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।